चाहिए जलसे में बैठने के वक्त, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस तसव्वुर के साथ बैठो, तुम्हारे दिल में भी अदब हो और जिस्म में भी अदब हो। बहरहाल एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। यही चीज तो खराब किया जा रही है ना। एक पानी की बोतल पर पूरा पूरा उधर तुम मुतवज्जो हो जाओगे तो कल को ये पार्टियां जो बोलती हैं हम 100 रुपये में इनको अपनी पार्टी में ले लेंगे, 200 में वो पार्टी वाला ले लेगा। गुलामाने मुस्तफ़ा की ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। गुलामाने मुस्तफ़ा की कैफियत ये होनी चाहिए, दुनिया तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी ना खरीद सके। तुम इधर उधर मुतवज्जे ना हो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जब हुजूर पाक की महफिल में है तो ये किसी नेता नगरी नहीं है, ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शोर मचाया जाए और किसी नेता को देखने के लिए हम आए हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये रात के 12 बजे के बाद जो मजमे की गर्मी है यही बताती है, ये 100-200 नोटों का मजमा नहीं, ये मजमा जहाँ मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन ये होता है मजमे में बैठा हर नौजवान नोट के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में देने आया है। क्या यह हकीकत है या नहीं? हाँ, अपनी हर चीज मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करने की गरज से हम रात को आते हैं। अल्लाह ताला इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। उलमाए ज़वील एहतराम की जो इज्जत है, ये जलसा है, यहाँ से अल्लाह ताला वो उलमा अता करे आज जिसकी जरूरत है, वरना उन लोगों की तरह नहीं जो स्टेज पर बैठ करके कुछ लोगों को राजी करने के लिए कुछ टुकड़ों के लिए अल्लाह और ओम को मिला दें। मैं उन गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूं। हर दाढ़ी और हर चेहरा मौलवी नहीं होता। सिर्फ सफेद कपड़े ऊपर नजर आ जाएं तो वो कायद नहीं बन जाते। हाँ, कायद बनने के लिए अपने आप को हुजूर की जिंदगी में फना करना होगा, हुजूर के कदमों में फना करो। हाँ, कायद वो है, आओ बरेली की सरजमीन पर ताजु शरिया जैसी शख्सियत देखे। कायद वो है जो अपने वक्त की अबकरी मुफ्ती आजम हिंद। आज की हुकूमत क्या, इससे सख्त तरीन इमरजेंसी के दौर में जब डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, डिक्टेटराना निजाम कायम था। हाँ, आपको पता होगा 70 और 75 की दहाई में, 70 और 80 की दहाई के करीब यहाँ पर ऐसे हालात थे कि दूसरों का किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक लेडी का, प्राइम मिनिस्टर का पावर है। उस दौर में मुफ्ती आजम हिंद हुकूमत की कोई रू रियायत किए बगैर शरीयत मुस्तफ़ा को हक के साथ बयान कर रहे थे। और यही क़यादत है, यही क़यादत है। मैं उन मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ उलमा भी हैं या मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारे चंद जुमले किसी को कड़वे लग जाएं शरीयत मुस्तफ़ा बोलने के वक्त, लेकिन हमेशा याद रखो ये तुम्हारे रज़्ज़ाक़ नहीं है, तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये तुम्हारी रोजी बंद कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। बंद करने तो एक दरवाजा ये बंद करे, 70 दरवाजे मेरे मौला खोलेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में यकीन रखें, वो रज़्ज़ाक़ हकीकी है, लेकिन हक बात बोलना ना छोड़ें। इज्जत इसी में है। इसलिए कि हमने मशहूर कौल ये सुना है, तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती। आप अपनी हैसियत मत देखें कि आप क्या हैं, आपके पास ताकत कितनी है, ये कभी मत देखना। आवाज उठाना तुम्हारा काम, हर गली कूचे तक पहुंचाना ये मेरे मौला की शान है। हाँ, मैं आज खलीलाबाद में हूँ, रहने वाला साउथ इंडिया का। मैंने 2 साल कबल एक छोटी सी मस्जिद में मेरे जज्बात थे एक पाखंडी को के खिलाफ, जब हुजूर की शान में बक 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 कर रहा था, वहां से हमने ऐलान किया था, ये सोच करके नहीं कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, हजारों लोग मेरे सामने बैठे हैं, नहीं 50 लोगों के सामने, लेकिन दिल की ये जज्बात थे कि उस खबीस तक ये बात पहुंच जाए
और सिर्फ लफ्बाजी नहीं, जिस दिन ये वक्त आएगा फकीर मैदान में जरूर उतरेगा। यकीन के साथ हमने पुकारा था। 1 महीने के बाद पता चला कि हमारे ये जुमले सिर्फ हमारे मोहल्ले या शहर या मुल्क में नहीं, अमेरिका वाले भी सुन रहे थे, अफ्रीका वाले भी सुन रहे थे, और हर चप्पे से हमें मैसेजेस भी आए हैं, हर इलाके से हमें खुतूत भी आए, उनके पैगामात भी आए। सबों ने कहा वक्त की जरूरत थी और उसके जवाब की जो जरूरत थी आपने दिया। मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उलमा इस बात को महसूस करें। आवाज उठाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरे मौला की शान। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज के हालात से खौफजदा होने की क्या जरूरत है? ये हालात कोई नए नहीं है हमारे लिए, बरसों से हमारी तारीख यही है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, नौजवानों तुम घबराते हो कुछ कीड़े मकोड़ों को देख करके कि अब तलवारें लहरा रहे हैं, चाकू लहरा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं। तुम उन्हें क्यों नहीं कहते कि तुम उन्हें तलवारें दिखा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारी तारीख में करबला भी है, बदर भी है, ओहद भी है। हम उनके असलाफ हैं, हम उनके वारिसीन हैं जो उन असलाफ के। डर और खौफ तुम्हारे दिल में क्यों आने लग गया? दर हकीकत दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर ज्यादा आ गई, इसलिए मेरे अजीजों। वरना आला हज़रत तो यूं कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। जब तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है, पूरी ताकतें मिलकर के तुम्हारा बाल भी नहीं निकाल सकती। और अगर हमारी मौत मंजूर है तो मच्छर और चूंटी से भी हम मर सकते हैं। यही कुदरत इलाही है। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो। मैं एक और बात अर्ज करता हूँ, उलमा की जो इज्जत है वो रसूल पाक के दरबार से वाबस्ता है, और उलमा को अपना किरदार आज भी अदा करना चाहिए। मुझे हैरत होती है, आज चंद लोगों को राजी करने के लिए बेचारे दाढ़ी टोपी सब रख करके धर्म संसद करके अपना दीन भी बेच दिया, ईमान भी बेच दिया, न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन अकबर जैसे डिक्टेटर का जमाना है, अखंड भारत पर एक ही बादशाह की हुकूमत है, लाखों फौज है उसके पास। उस बादशाह के दिमाग में क्या खुमार सवार था, उसने तो पूरा दीन बदलने का ऐलान कर दिया। कहा कि अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं, मेरा दीन चलेगा। उसने दीन को एक नया मिक्सचर अंदाज में पेश किया, दीन इलाही उसका नाम रखा। उसमें होगा क्या, मस्जिदों से अजान नहीं सीप बजाई जाएगी, मिंबरों पर मूर्तियां भी रखी जाएंगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी। ये दीन इलाही का निजाम ऐलान कर दिया। जो तलवे छाटने वाले थे वो हाहू करते हुए उनके पीछे तो चलने लग गए, लेकिन हर जमाने में तलवे छाटने वाले नहीं होते। अकबर की ताकत अपनी जगह, उसकी फौज की कुव्वत अपनी जगह, उसका रौब दबदबा अपनी जगह। लेकिन उसी जमाने में एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी को अल्लाह ने जिंदा फरमाया, खड़ा किया, और उस मुजद्दिद अल्फसानी ने खड़े होकर के ऐलान किया, इस्लाम नाम पर इस जमीन पर कोई दीन बाकी रहेगा तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। कोई दूसरा दीन जिसको तुम आकर के मिक्स कर दोगे ऐसा नहीं चलने वाला है। क्या मुजद्दिद अल्फसानी को नहीं मालूम था कि कौन सी ताकत सामने है? उलमा तवज्जो फरमाए, क्या बादशाह है वक्त के सामने खड़े होने का उन्हें डर नहीं था, एहसास नहीं था कि क्या होगा हमारे साथ? जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस हक के ऐलान के साथ जान भी जा सकती है। लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा के पासदार वो उलमा हमेशा से जाने तो दे देते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर कोई समझौता नहीं करते। इस बात पर मुजद्दिद साहब को बादशाह अकबर ने जेल में कैद कर दिया। ग्वालियर की जेल में 8 साल तक बंद रहे, और इस असना में अकबर मर भी गया, खत्म हो गया। और उसके बाद बेटा तख्त पर बैठा, और जब उसका दौर चलने लगा, 8 साल के बाद जेल से एक कासिद आया और बादशाह का दरबार लगा हुआ है जहांगीर का। कहा कि ग्वालियर की जेल में एक अजीब मामला हो गया है।
पूछा क्या हुआ? कहा आज से 8 साल पहले आपके बाप ने एक मौलाना